मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को कटंगी की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 के धान प्रोत्साहन राशि वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले के नक्सल प्रभावित ग्रामों के 815 युवाओं को विशेष सहयोगी दस्ता के नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है। मार्च 2026 तक बालाघाट जिला लाल सलाम को आखिरी सलाम बोलेगा। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों के युवाओं को विशेष सहयोगी दस्ता के नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि हमने तय किया है नक्सल प्रभावित जिले के बच्चे ही अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करें और जो भी इस काम में आड़े आए उनको ठिकाने लगाने का काम भी वही करे। इसीलिए नक्सल प्रभावित जिले के ग्रामीण युवाओं को मौका दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र में केवल एक बात की कमी थी। उस कमी का परिणाम लंबे समय तक कई परिवारों के बीच में से हमारे परिवार के लोग गए, कोई गलत रास्ते पे गए, कोई पता नहीं कितने प्रकार के जीवन के कष्ट उठाते हुए सारे नक्सल मूवमेंट के माध्यम से बहुत कष्ट का समय था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने अब तो तारीख भी निश्चित कर दी है, मार्च 2026, और ये लाल सलाम को आखिरी सलाम, कोई सलाम करने वाला नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने 6,69,272 किसानों के खातों में 337 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इसके अलावा 244 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत के 78 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने 3,500 युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले के नक्सल प्रभावित ग्रामों के 815 युवाओं को विशेष सहयोगी दस्ता के नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2:30 बजे कटंगी पहुंचे और तकरीबन 1.5 घंटे तक यहां कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान मंच पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके, कटंगी विधायक गौरव सिंह पारदी, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे, पूर्व मंत्री लोचन लाल ठाकरे, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन, कृषि विभाग अतिरिक्त प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, जबलपुर संभाग कमिश्नर धनंजय सिंह, कलेक्टर मृणाल मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधि मंच पर उपस्थित रहे। हमारी सरकार ने भी सब प्रकार से कमर कसी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर कई सौगातें मिल रही, लगभग 4,000 के आसपास 3500 तो लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उनकी जिंदगी का नया दौर आ रहा है। परिवार बढ़ता है, बच्चे बढ़ते हैं। ऐसे में बच्चे को अगर काम मिल जाए तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है, बदलाव आ जाता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पहले काम के अभाव में हमारा बच्चा मारा फिरता था और मजबूरी में कुछ गलत काम हो जाते थे। लेकिन आज समय बदला है, आज कोई खाली हाथ नहीं है। हरेक को काम और हरेक के हाथ में अपने जीवन को बनाने की संकल्प शक्ति है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर लगभग 850 नए जवानों की नियुक्ति पत्र भी 3 जिलों की दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। अपने बालाघाट के अंदर के हमने तय किया, यहीं के जिले के बच्चे अपनी सुरक्षा भी करे, रक्षा भी करे। अरे जब हमारे अपने गांव, मोहल्ले, जंगल को हमसे अच्छा कौन जानेगा? बाहर के लोग आके क्यों यहाँ पर नौकरी करना चाहिए? तो यहीं के जवान अपनी ट्रेनिंग पा करके गांव की रक्षा करे, सुरक्षा करे और जो इस मार्ग में आड़ा है उसको ठिकाने लगाने का काम भी वही करे। ये पावर हम अपने पास से देना जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी की मांग पर कटंगी सिवनी सड़क मार्ग पर खिड़की घाट में उच्च स्तरीय पुल, कटोरी भौड़गढ़ पंचायत मार्ग,
खमरिया बिसापुर कोड़बी महिकेपार स्टेशन मार्ग, कटेधरा मालेगांव मार्ग, बोपली कटेरा मार्ग, दिगधा कोड़बी मार्ग, नंदलेसरा अतरी मार्ग पर चने नदी पर पुल और बिछवा चांदाडोह मार्ग पर पुल निर्माण, कतरकना दुधारा में स्वास्थ्य केंद्र निर्माण और नवेगांव टेकाड़ी और लिंगापौनार के हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने और कटंगी नगरीय क्षेत्र के तालाब के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना राजीव सागर बांध से नहलेसरा बांध की इंटरलिंकिंग परियोजना का परीक्षण कर कार्य कराने की भी घोषणा यहां से की जाती है। इन विकास कार्यों के अलावा सीएम ने वन्य प्राणी बाघ के हमले से मृत सुखराम उइके, प्रकाश पाने, मंगरू सराठी, अनिल भलावी और सेवकराम गोपाले के परिवार को शेष 17 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य प्राणी की घटनाओं को रोकने के लिए जंगल से सटे खेतों में सोलर फेंसिंग भी लगवाई जाएगी। के क्षेत्र में भी ध्यान देते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा तो उद्योग से ही मिलेगा। वो जानते हैं कि जनहितैषी योजनाओं में अगर हम पैसा कहीं से लाएंगे तो उद्योगों के आने से ही आएगा। तो इन सब योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच में हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे मुख्यमंत्री जो हर किसी की चिंता करते हैं, माननीय जैसे मुख्यमंत्री जी बने और सबसे पहले उन्होंने हम सबसे कहा कि मैं आपको राशि आवंटित कर रहा हूं, आपने जो जो वादे किए हो उनको एक एक करके पूरा करना शुरू करो। और उसी संदर्भ में 2024 के फरवरी में ही हमने भूमि पूजन करके निर्माण कार्य चालू करा दिए थे। ऐसे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कटंगी में तो विकास की गंगा बहा दी है, आप सब जानते हैं कितने प्रकार की रोडें आज हम सब के बीच में स्वीकृति की स्थिति में हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री जो अपना वादा निभाना जानते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब बालाघाट आए थे पिछली बार, उन्होंने वादा किया था अगली बार गौरव मैं कटंगी जरूर आऊंगा। तो अपने वादे को निभाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करेंगे।